नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं उन विशेष तौर से महिलाओं को जो कि छठ पूजा का व्रत रखती है और छठ पूजा का त्योहार मनाती है। दोस्तों छठ पूजा हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को होती है। दीपावली के बाद हिंदुओं का छठ सबसे बड़ा त्योहारों के अंदर गिना जाता है। इस बार की छठ पूजा यानी कि नवंबर शुक्रवार को है। उत्तर भारत में और खासतौर से यूपी, बिहार, झारखंड और बंगाल आदि के अंदर इस त्योहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ और बेहद ही खास महत्व के साथ मनाया जाता है। जितना ज्यादा दीपावली का महत्व होता है उसी तरह इस त्योहार का भी महत्व होता है। और यह त्योहार नहीं, समझ लीजिए कि आपके घर परिवार के अंदर खुशियों का आगमन करवाने के लिए होता है। छठ पूजा का प्रारंभ 2 दिन पूर्व चतुर्थी तिथि को नहाय खाए से हो जाता है। फिर पंचमी को लोहंडा और खरना होता है। उसके बाद षष्ठी तिथि को पूजा होती है जिससे सूर्य देव को शाम का अर्घ्य अर्पित किया जाता है। इसके बाद अगले दिन सप्तमी को सूर्योदय के समय उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। उसके बाद पारण करने के बाद व्रत को खोला जाता है। दोस्तों इसी तरह छठ पूजा 4 दिनों की होती है और जानते हैं कि खास आपको ऐसा क्या नहीं करना चाहिए ताकि आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का कोई गुण या दोष आपके जीवन के अंदर न हो, किसी प्रकार के देवताओं की नाराजगी का आपको सामना न करना पड़े। दोस्तों पति पत्नी को छठ पूजा के दौरान विशेष कुछ नियमों का पालन करना चाहिए ताकि वह छठ पूजा आपके काम की हो और आपके जीवन के अंदर उन्नति करने की हो। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों ऐसा माना जाता है हिंदू धर्म के अंदर तो विशेष तौर से देखा गया है, जिस घर के अंदर विवाहित जोड़ा हर्षोल्लास के साथ रहता है, विवाहित जोड़ा हमेशा शुभकामनाओं के साथ मंगल गति से रहता है, जिस घर के अंदर विवाहित जोड़ा प्रसन्नता के साथ रहता है, दोस्तों उस घर के अंदर अपने आप ही धन बरकत देखने को मिलती है। उस घर के अंदर कभी भी किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता। उस घर के अंदर इतना ज्यादा धन आगमन होता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों जिस घर के अंदर लड़ाई झगड़ा होता है, जिस घर के अंदर पति पत्नी के मध्य तकरार रहता है, जिस घर के अंदर अपने आप ही किसी न किसी रूप से हर संभव आप देखते हैं कि लड़ाई झगड़ा होना, उस घर के अंदर कभी भी किसी प्रकार से माता लक्ष्मी नहीं आती। और छठ पूजा तो एक ऐसा त्योहार है, समझ लीजिए कि आपकी सुहाग को बढ़ाने का, पति पत्नी के मध्य परस्पर प्रेम बढ़ाने का, परिवार को सुख देने वाला त्योहार माना जाता है। इसीलिए छठ पूजा का तो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं उन गलतियों के बारे में जो छठ पूजा के दिन आपको नहीं करनी चाहिए। पति या पत्नी कोई भी हो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। पहली बात दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि छठ पूजा के दौरान सात्विकता का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। तो छठ पूजा के दौरान जब आप भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि नहा धोकर स्वच्छ और नए कपड़े पहनकर ही आपको भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। और उनकी पूजा के अंदर जो सामग्री आप काम के अंदर लेते हैं, आप इस बात का भी ध्यान रखें कि वह सामग्री अछूत ना हो, अर्थात कि एकदम पवित्र और सात्विक सामग्री हो, उसका ही आपको काम लेना चाहिए। पहले किसी के हाथ लगाई हुई सामग्री आपको नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों दूसरा, पति और पत्नी दोनों को इस नियम का पालन करना चाहिए। अगर आप भी अपने घर के अंदर छठ पूजा करते हैं तो ध्यान रहे कि इस दिन पति पत्नी भूल कर भी एक दूसरे से आप लड़ाई झगड़ा ना करें। अगर आप पहले से नाराज हैं तो छठ पूजा के दिन आपको समझ लीजिए कि सारी बातों को त्याग कर परस्पर प्रेम से छठ पूजा का त्योहार मनाना चाहिए ताकि आपके घर के अंदर माता लक्ष्मी और मां दुर्गा का प्रवेश हो और भगवान सूर्य देव की असीम कृपा आपके घर परिवार के अंदर देखने को मिले। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह ध्यान रहे कि छठ पूजा के दौरान चाहे पति हो या पत्नी हो, आपको भूल कर भी किसी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मुंह के अंदर गुटखा रखते हो, शराब पीते हो, मांस खाते हो और छठ पूजा के दिन भगवान सूर्य देव को प्रसन्न करने का और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद लेने का और अपने सुहाग की लंबी उम्र मांगने की आप प्रतिज्ञा लेते हो। दोस्तों आप काम ही पहले गलत कर रहे हैं कि नशा आदि का सेवन करने के बाद भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तो वह आपकी पूजा कभी भी सफल नहीं होती है और आपके जीवन के अंदर किसी न किसी प्रकार के कोई दोष लग जाते हैं। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों इसी तरह ध्यान रहे कि छठ पूजा के दौरान महिलाएं विशेष तौर से ध्यान रखें कि अगर आपका मासिक धर्म चल रहा है तो आपको इस दिन इस पूजा का आप वैसे त्याग कर सकते हैं, या आप त्याग नहीं करना चाहते तो आप इस पूजा के अंदर सहभागी बन जाए। लेकिन जो भी काम क्रियाएं होती है वो आप किसी अन्य से, चाहे पुरुष हो या महिला, आप किसी से भी करवा सकते हैं। बस आप उसे हाथ ना लगाते हुए किसी से भी करवा ले। माता लक्ष्मी की विशेष तौर से आपको कृपा देखने को मिलेगी और
और उनकी कृपा से समझ लीजिए कि आपका सारा काम मंगल में होगा और आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं आएगी। इसी तरह दोस्तों ध्यान रहे कि छठ पूजा के दौरान पति हो या पत्नी हो, आपको किसी भी प्रकार से संबंध बनाने से बचना चाहिए। इस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए और इस बात का ध्यान रखें कि आप इस दिन भगवान का भजन करते हुए, देवी देवताओं का नाम स्मरण करते हुए अपने दिन का आप उस दिन का त्याग करें, ताकि आपके जीवन के अंदर माता लक्ष्मी की और देवी देवताओं की कृपा देखने को मिलेगी और उनकी कृपा से आपका वैवाहिक जीवन मंगल में होगा। आपके वैवाहिक जीवन में किसी न किसी रूप से कोई भी समस्याएं थी तो वह भी टल जाती है, इस बात का ध्यान रखने से। दोस्तों इसी तरह ध्यान रखें कि इस दिन कई महिलाओं की आदत होती है कि चुगली आदि करना, दूसरों की बातों को इधर का उधर करना। कई प्रकार की महिलाओं के अंदर आदत देखने को मिलती है। छठ पूजा विशेष के दौरान अगर आप पति हो या चाहे पत्नी हो, इस प्रकार का कार्य करते हैं कि दूसरे लोगों की बुराई करना, एक दूसरे की आप बुराई करना, दूसरों के बारे में ऊंचे नीचा दिखाना या ऊंचा दिखाने का कार्य करना, इस प्रकार का आप लगातार कार्य कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप इस दिन सबसे बड़े पाप के भागी बन रहे हैं। इस दिन आप माता लक्ष्मी को नाराज करने का और भगवान सूर्य देव को भी नाराज करने का कार्य कर रहे हैं। इसीलिए छठ पूजा के दौरान किसी भी बुराई और चुगली आदि नहीं करें, इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों इसी तरह छठ पूजा के दौरान अगर आपके घर के अंदर, आपके घर के बाहर कोई भी प्रकार की कोई गोमाता आते हैं और गोमाता आती है तो आपको ध्यान यह रखना चाहिए कि आप उन्हें गुड़ रोटी या खाली रोटी भी खिलाकर ही भेजें। उन्हें इस दिन ना तो मारना चाहिए ना अपने घर से भगाना चाहिए, इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों देवी देवता किसी न किसी रूप से आपके घर के अंदर आपकी परीक्षा लेने के लिए आ सकते हैं, तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखते हुए माता लक्ष्मी का आशीर्वाद लेना चाहिए, न कि उन्हें क्रोध या नाराज करना चाहिए। दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, छठ पूजा के दौरान अगर आपके घर के बाहर कोई व्यक्ति आपसे कुछ खाने का मांगने के लिए आता है या किसी न किसी रूप से आपको कुछ दान दक्षिणा देने का बोलता है, तब आपको भूल कर भी नाराज नहीं करना चाहिए। आप उन्हें तुरंत प्रभाव से छठ पूजा की कोई भी सामग्री आप उन्हें दें ताकि आपको उसका लाभ प्राप्त हो, न कि माता लक्ष्मी के क्रोध का आपको सामना करना पड़े। इसी तरह दोस्तों पति पत्नी विशेष तौर से ध्यान रखें कि अगर आप छठ पूजा के दौरान अपनी पत्नी का पूरा सहयोग करते हैं या पति पत्नी का पूरा सहयोग करते हैं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर निश्चित तौर पे माता लक्ष्मी की कृपा बनेगी और माता लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान रहेगी। छठ पूजा के दिन इस बात का भी ध्यान रखें कि काले वस्त्र आपको भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए। अगर आप छठ पूजा के दौरान काले वस्त्र या एकदम सफेद वस्त्र पहनकर पूजा करते हैं दोस्तों, ये दोनों चीजें आपको नकारात्मकता से भर सकते हैं और साथ ही साथ आपके पारिवारिक रिश्तों के अंदर भी लड़ाई झगड़ा आदि उत्पन्न करवा सकते हैं। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि छठ पूजा के दिन आपको भूल कर भी काले वस्त्र न तो पहनने चाहिए और न ही किसी रूप से काले वस्त्रों को काम के अंदर लेना चाहिए, ताकि माता लक्ष्मी का सकारात्मक आशीर्वाद आपको देखने को मिले, न कि उनकी नाराजगी का आपको सामना करना पड़े। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।